चलिए शुरू करते हैं आज। आज हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एचपी जीके में कुल्लू के जीके को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। कुल्लू की ज्योग्राफी के साथ हम शुरू करेंगे। कुल्लू की ज्योग्राफी के साथ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्लेशियर आपका कुल्लू में नहीं है। कुल्लू में नहीं है, कौन सा ग्लेशियर कुल्लू में नहीं है। ऑप्शन में आपके पास दिया है दुधोन, ठीक है, दुधोन, पार्वती ग्लेशियर, ब्यासकुंड ग्लेशियर या बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। तो हम जानते हैं कि दुधोन ग्लेशियर भी हमें कुल्लू में देखने को मिलेगा, पार्वती ग्लेशियर भी कुल्लू में देखने को मिलेगा। सॉरी। तो पार्वती ग्लेशियर से अपने पास निकलती है पार्वती नदी, जो कि ब्यास की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये पार्वती ग्लेशियर से ही निकलती है। ये मनतलाई लेक के मनतलाई जो हमारे पास लेक है, जो झील है, वहाँ से निकलती है और मनतलाई झील के पास में ही अपने पास पार्वती ग्लेशियर आपको मिलेगा। तो मनतलाई झील भी आप याद रखिएगा। ब्यासकुंड ग्लेशियर भी अपने पास कुल्लू में है। ब्यासकुंड से अपने पास पता है कि ब्यास नदी निकलती है। ब्यासकुंड रोहतांग के आसपास पड़ता है, रोहतांग के पास में। और रोहतांग दर्रा हमें पता है कहाँ पे है, ये कौन सी रेंजेस में है, ये पीर पंजाल रेंज में स्थित है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। और रोहतांग पास के नज़दीकी हमें मिलेगी अटल टनल की लंबाई आपको पता होगी 9 किलोमीटर के आसपास है, 9.1 के आसपास लंबाई अटल टनल की है। और ये पीर पंजाल रेंज में हमने देख लिया। तो ये 3 ग्लेशियर्स तो बिल्कुल कुल्लू में मिलेंगे, लेकिन बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर आपको मिलेगा लाहौल स्पीति में, ठीक है। और ये हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमने बात करी ग्लेशियर्स हमें कहाँ पे मिलते हैं। ये अपना कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, और ये अपना लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे चंबा डिस्ट्रिक्ट, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। बाकी की डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मुख्यतः जो हमें ग्लेशियर्स मिलते हैं वो लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर के ट्राई जंक्शन यानी इस वाले इलाके में काफ़ी ग्लेशियर्स हमें जो हिमाचल के प्रसिद्ध ग्लेशियर मिलेंगे, ठीक है। ये आप में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एग्जैक्ट लोकेशन, ये आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पे कि अपने पास पहले हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जहाँ यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मैं, तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर करता है एक तो लाहौल स्पीति से, ठीक है। ये लाहौल स्पीति यहाँ पे ये नॉर्थ साइड और नॉर्थ ईस्टर्न साइड है ना, बोल सकते हैं हम। साथ ही साथ इस साइड में आपको ईस्टर्न साइड में और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको मिलेगा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो ये किन्नौर है अपना। और यहाँ साथ ही साथ बाउंड्री शेयर करता हुआ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट दिखेगा शिमला के साथ, ठीक है। और वेस्ट में आपको कुल्लू के मिलेगा मंडी, और नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा यहाँ पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अपने पास मनाली है, इम्पोर्टेंट स्थान, सोलंग नाला यहाँ मिलेगा। ब्यासकुंड ये है, देखो, यह जहाँ से ब्यास नदी निकलती है, ठीक है। साथ ही आपको पासेस भी मिलेंगे। कुल्लू और कांगड़ा की पासेस की बात करें तो एक
अपने पास तेनटुका पास है, हनुमान टिब्बा पीक भी आपको मिलेगी यहाँ पे, फिर मनाली पास भी आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरफ अगर हम बात करें लाहौल स्पीति की तरफ, आप देख सकते हैं रोहतांग पास यहाँ पे है और हामटा यहाँ पे है, ठीक है। मड़ी नामक स्थान, पलचान नामक स्थान, पलचान से जब आप जाएंगे इस साइड को तो यहीं पे आपको अटल टनल मिलेगी कहीं पे, ठीक है, पलचान से आगे। और एक तरफ अपने पास रोहतांग पास और दूसरी तरफ अटल टनल, और अटल टनल को क्रॉस करके आप पहुँचेंगे अपने सिस्सू की तरफ, ठीक है। ये सिस्सू है और सिस्सू आपके लाहौल स्पीति में पड़ता है, ठीक है। फिर आप वशिष्ठ देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट स्थान हामटा पास यहाँ पे है, ठीक है। भृगु लेक यहाँ पे आप देख सकते हो। और फिर बात करते हैं जगत सुख की, जिसका पुराना नाम नास्त था। फिर दियो टिब्बा और नामक पीक आपको मिलेगी, ठीक है। फिर लाहौर की साइड को जब हम जाएंगे तो एक इंद्रासन नामक पर्वत मिलेगा और पास मिलेगा अपने पास एक सारा उमगा पास, ठीक है। और क्रॉस करके आपको मिलेगा ये आगे चल के स्पीति साइड में बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, ये आप देख सकते हैं हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी। और साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पिन वैली नेशनल पार्क भी मिलेगा आपको, पिन पार्वती पास मिलेगा, ठीक है। फिर आगे चले हम तो मनतलाई, ये जो मनतलाई है यहाँ पे मनतलाई लेक जो है और पार्वती ग्लेशियर जो है, ये आप देख सकते हैं पार्वती नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक है। और पार्वती जब नदी निकलती हुई फिर आगे चल के साथ में एक पांडु ब्रिज मिलेगा, फिर खीर गंगा नामक स्थान मिलेगा, ठीक है। और ये आप कुछ देख सकते हैं अन्य पासेस है, चंद्रखनी पास देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये इस वैली को हम बोलते हैं कुल्लू वैली, जो ब्यास वैली है ना, ब्यास नदी की वैली, ये कुल्लू वैली है, जहाँ पे मनाली मिलेगा, कटराई मिलेगा, पतली खुल मिलेगा, नगर रायसन और कुल्लू मिलेगा, ठीक है। फिर ये आगे चल के अपने पास बजौरा और बजौरा से क्रॉस करके फिर लारजी नामक स्थान में फिर तीर्थन रिवर आगे चल के मिलेगी आगे। ये वैली आपकी पार्वती वैली है, पार्वती नदी की घाटी पार्वती वैली। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग मिलेंगे आपको मणिकरण कसोल में, और मलाना ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी आप जानते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें आगे सेंज यहाँ पे आपको मिलेगा, और इधर आपको मिलेगा सेंज के आसपास ही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क मिलेगा, बंजार और सेंज का इलाका ये कवर करता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे शोजा मिलेगा, जलोड़ी पास मिलेगा जो इनर सिराज को आउटर सिराज से कनेक्ट करता है, ये आनी ये निर्मंड आपको मिलेगी, ठीक है। और फिर निर्मंड के साथ अपने पास मिलेगा आगे चल के रामपुर, ठीक है। सतलुज नदी जहाँ से बाउंड्री बनाती है शिमला और कुल्लू की, रामपुर के नज़दीक, ठीक है। और निर्मंड टुवर्ड्स कुल्लू का लास्ट गांव और उसके बाद शिमला का रामपुर आता है अपने पास, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। वहीं हमने मोस्टली कवर कर लिए पासेस, तो यहीं पे यहाँ पे एक लेक मिलेगी और स्योरसर लेक मिलेगी जलोड़ी पास के नज़दीक में, आगे चल के हम देखेंगे इसको भी। फिर श्रीखंड महादेव मिलेगी, श्रीखंड जो निर्मंड के आसपास जो श्रीखंड यात्रा होती है ना, वहाँ पे श्रीखंड पीक मिलेगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुल्लू की ज्योग्राफी को, ठीक है। साथ ही साथ हम अगर माउंटेन पासिस की बात करें तो माउंटेन रेंजेस की बात करें तो कुल्लू में यहाँ से तो धौलाधार रेंजेस है ना, इस साइड से हम बनाते हैं इसको ना, इस साइड से धौलाधार रेंजेस अपने पास है, और ये अपने पास बड़ा भंगाल वाला इलाका है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है धौलाधार रेंजेस, ठीक है। और साथ ही साथ ये पीर पंजाल रेंज में भी कुल्लू वाला इलाका आता है, जिसमें अटल टनल वाला इलाका और सारा आगे चल के अपने पास ये आता है, ठीक है। तो पीर पंजाल रेंज भी है और ग्रेटर हिमालयन रेंज भी मौजूद आपको मिलेगी, ठीक है। पीर पंजाल रेंज और ग्रेट हिमालयन रेंजेस यहाँ से ऊपर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, देखो ये है फिजिकल मैप, यहाँ पे लाहौल वैली पड़ेगी,
ठीक है। ये हामटा पास हमने देख लिया था और सारा ओमंगा पास देख लिया था। और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर यहाँ देखो, ये किन्नौर है, ये कुल्लू है, ठीक है, ये अपने पास कुल्लू है, ठीक है। यहाँ पे अटल टनल मिलेगी, ठीक। और ये देखो रोहतांग, यहाँ से अटल टनल ये देखो कनेक्ट कर रही है, ठीक है। हडीमा माता टेम्पल यहाँ मिलेगा, मनाली यहाँ पे है, और फोजल नगर, और ये ब्यास नदी के साथ साथ चलता हुआ देखो भुंतर, ये हमने देख लिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कुल्लू वैली है, यहाँ पे पार्वती वैली है, ठीक है, जहाँ पे जर्री वर्षैणी और कुछ हॉट स्प्रिंग्स मणिकरण में दिखेंगे, गुरुद्वारा मणिकरण में दिखेगा, ठीक है। बिजली महादेव कुल्लू में एक टेम्पल डिस्कस करेंगे हम आगे चल के। और यहाँ वाले ये आप चेक कर सकते हैं, देखो मोस्टली ग्लेशियर कहाँ पे है, ये कुल्लू है, ये कुल्लू है, इससे ऊपर हमारे पास स्पीति पड़ा, और यहाँ पे किन्नौर है। तो मोस्ट ग्लेशियर यहाँ पे ही है, देखो आप, ठीक है। पार्वती रिवर, पार्वती ग्लेशियर, पिन पार्वती पास, मनतलाई, सारी जगहें आपको मिलेगी यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं फिर आगे चल के सैंज, बंजार, आनी, दलाश, निर्मंड, और यहाँ पे सतलुज नदी, ये हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो आगे चल के जब ब्यास नदी जाती है, देखो आप, तो ब्यास नदी में कौन कौन सी नदी मिल रही, यहाँ से देखिए आप, ब्यास नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिल रही है वो हम डिस्कस करेंगे आगे चल के ना। यहाँ भी आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ ब्यास में मिल रही है। ये ब्यास नदी है, यहाँ से देखिए फोजल से आएगा, फोजल नाला भी आएगा एक, ठीक है। फिर अपने पास मणिकरण, क्या बोलते, पार्वती ग्लेशियर से पार्वती नदी, और पार्वती नदी मिलती है जियाक नामक स्थान में, भुंतर के नज़दीक, ठीक है, ब्यास नदी में। फिर ब्यास नदी आगे जाती है, फिर आगे चल के फिर ये अपने पास पंडोहो डैम में, और फिर नेक्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ये हमने पहले डिस्कस कर दिया कि अटल टनल किस माउंटेन पास के नज़दीक हमें देखने को मिलेगा। तो हमने देखा था रोहतांग पास के नज़दीक। जलोड़ी पास हमने देखा था कि जलोड़ी पास जो हमारे इनर सिराज है, इनर सिराज को आउटर सिराज से कनेक्ट करता है। तो इनर सिराज में अपने पास जो बंजार वाला एरिया है और जो बाली चौकी वाला एरिया है ना, उसको आउटर सिराज यानी आनी निर्मंड वाला हमारे पास जो इलाका पड़ता है, ठीक है, जलोड़ी पास। और जलोड़ी पास में हमने देखी थी सियोलसर लेक, सियोलसर झील, और फिर रोहतांग पास हमने डिस्कस कर दिया। पिन पार्वती पास भी हमने देख लिया था कि ये अपने पास कुल्लू को कनेक्ट करता है स्पीति से। और ये पिन पार्वती में फिर आके चल के अपने पास जो पिन वैली नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलेगा जो स्पीति में आपको मिलता है, पिन वैली नेशनल पार्क। तो उसी पार्क को कनेक्ट करता है कुल्लू से, यानी स्पीति को कुल्लू से। चंद्रखनी पास की अगर हम बात करें तो चंद्रखनी पास अपने पास कुल्लू में आपको देखने को मिलेगा। ये अपने पास नगर को मलाना से कनेक्ट करता हुआ दिखेगा, मलाना के साथ कनेक्ट करता हुआ दिखेगा। पीछे आप देख सकते हैं ना पिछली स्लाइड में। ये देखिए यहाँ पे था ना, यहाँ पे था चंद्रखनी पास। ये आपको चंद्रखनी पास यहाँ पे मिलेगा 3560 मीटर की ऊंचाई पे। मलाना को कनेक्ट कर रहा है नगर वाले या फिर जगत सुख वाले इलाके से, इस वाले एरिया को मलाना से कनेक्ट करता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ भी एक देख सकते हो आप, ठीक है, जलोड़ी पास।
तो ये देखिए यहाँ पे जलोड़ी पास यहाँ पे था, जो बंजार वाले इलाके को इनर सिराज का मीन्स सैंज बंजार को कनेक्ट कर रहा था आउटर सिराज से, यानी आने निर्मंड से। और फिर रोहतांग पास तो हमने देख लिया था कि यहाँ पे है, जो मनाली को लाहौल से कनेक्ट करने वाला पास, रोहतांग पास। और यहीं पे आपको नियर बाई मिलेगी एक हामटा पास और भृगु लेक, भृगु तुंग भी जिसको बोलते हैं, मनाली के आसपास। और पिन पार्वती इस साइड हमें देखने को मिलेगा, जो पिन वैली नेशनल पार्क को लाहौल स्पीति की पिन वैली को, पिन घाटी को मनतलाई यानी कुल्लू से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो पिन वैली ही अपने पास स्नो लेपर्ड भी देखने को मिलेगा पिन वैली नेशनल पार्क में, और लैंड ऑफ आइबेक्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वहीं अगर हम बात करें कुल्लू के क्षेत्रफल की, तो ये 5503 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और हमने देख लिया कि लाहौल स्पीति कांगड़ा, किन्नौर और शिमला के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और ग्लेशियर्स भी हमने देख लिए कि कहाँ कहाँ पे है, और सारे ग्लेशियर्स हमने देख लिए। और पासिस, हामटा पास भी हमने देख लिया जी। और यहाँ पे देखिए मेन पीक्स भी मिलेगी, देव टिब्बा है ना, इंद्रासन, इंद्र किला, ये सारी माउंटेन पीक्स भी मिलेगी कुल्लू में। पिन वैली, साराओंगा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और मूरक्राफ्ट ने 1820 में रोहतांग पास को पुराने समय में बोलते थे रिंटक्का जोत, रिंटका जोत, तो उसको क्रॉस किया था मूरक्राफ्ट ने 1820 में। मूरक्राफ्ट हम जानते हैं कि 1820 में ही आया था यात्री। फिर इसके अलावा अन्य मिलेंगे हमारे पास माउंटेन्स, रशोल जोत। देखिए कुल्लू में माउंटेन को जोत बोलते हैं ना, जोत। तो रशोल मिलेगा, खौली मिलेगा, चंद्रखनी पास भी है, जोत भी है, तैंतीसी, रांगची, एनिमल पास, ये इंपॉर्टेंट है। एनिमल पास आपको मनाली में मिलेगा, कुल्लू में, कुल्लू के आसपास। ठीक है, और जलोड़ी पास हमने देख लिया। अन्य माउंटेन पीक्स की बात करें तो पतालसू, पिन पार्वती, इंद्र किला, देव टिब्बा, इंद्रासन, श्रीखंड, ये भी हमने देख लिया था, और क्षितिधार, ये सारे आपको कुल्लू में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अपने पास ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है। ठीक है, बिपाशा, अर्जिकिया, परुषणी, शतुद्री। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, एक तो हमारी नदियों के, हिमाचल की नदियों, प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? एक तो ब्यास है ना, एक सतलुज है, फिर अपने पास आती है रिवर यमुना, फिर आती है अपने पास रिवर रावी नदी, 1 2 3 4, और 5वीं रिवर है हमारे पास चिनाब। ठीक है, सबसे लंबी हमारे पास सतलुज है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इनका कई बार पूछ लेता है संस्कृत नाम क्या है, और कई बार पूछ लेता है वैदिक नाम क्या है। तो जो रिवर ब्यास है उसका वैदिक नाम अर्जिकिया है। ठीक है, अर्जिकिया, और संस्कृत नाम बिपाशा है। अगर हम परुषणी की बात करें तो ये रावी का वैदिक नाम है, रावी नदी का वैदिक नाम। और रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? परुषणी। हाँ, तो हमने देख लिया ना, परुषणी तो इसका वैदिक नाम है। तो रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है, ये आप बताएंगे। वही अगर हम शतुद्री देखें तो शतुद्री तो हमारे पास सतलुज का संस्कृत नाम भी है और वैदिक नाम भी है, सेम है ना, सतलुज का। तो रावी नदी का इरावती, संस्कृत नाम क्या है? इरावती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है।
और यहाँ पे चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो है असिकिनी। असिकिनी और चिनाब नदी को हम चंद्रभागा नदी भी बोलते हैं, चंद्रभागा। ठीक है, संस्कृत नाम इसका चंद्रभागा है और आजकल भी हम चंद्रभागा इसको बोलेंगे या चिनाब बोलेंगे। ठीक है, लेकिन वैदिक नाम इसका क्या है? असिकिनी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इधर आप देख सकते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिपाशा अर्जिकिया ब्यास नदी का नाम। और ब्यास नदी कहाँ से निकलती है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है ये हमने देख लिया था, रोहतांग पास में भृगु तुंग से या भृगु लेक जो थी। और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें, सोलंग, मनालसू, फोजल, पतलीकुल, सरवरी, पार्वती, है ना, कुरला, सेंज, तीर्थन। ठीक है, और तीर्थन तो सेंज की ट्रिब्यूटरी है, सेंज नाला या सेंज नदी में मिलती है और सेंज अल्टीमेटली बाद में ब्यास में मिल जाती है। और सतलुज भी हमारे पास एक नदी मिलेगी कुल्लू में, कुल्लू के निरमंड में, जो कुल्लू और शिमला की बाउंड्री बनाती हुई मिलेगी। और इसकी सहायक नदियाँ कुरपन, खड्ड और आनी। खड्ड, आनी नदी बोल सकते हैं, खड्ड बोल सकते हैं। ठीक है, कुरपन और आनी। तो नदियाँ द्वारा बनाए गई घाटियों को उन नदियों की घाटी कहा जाता है। जैसे कुल्लू घाटी है, कुल्लू वैली है, तो ये ब्यास नदी की वैली को हम बोलते हैं। ठीक है, ये पीर पंजाल और शिवालिक रेंज या और ग्रेटर हिमालय रेंज के बीच में आपको ये सैंडविच हुई वैली मिलेगी। ठीक है, 75 किलोमीटर लॉन्ग, 2 से 4 किलोमीटर चौड़ी। फिर अन्य वैली एक मलाना वैली भी है। मलाना हम जानते हैं कि सबसे प्राचीन जो लोकतांत्रिक प्रणाली है इसी यहीं पे हमें मिलेगी। और ऋषि जमलू जी का मंदिर भी यहाँ मिलेगा। यहाँ की भाषा कनाशी लैंग्वेज है। और पार्वती वैली साथ में मिलेगी। और सोलंग वैली कुल्लू में, तीर्थन वैली, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, हमने देखा था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगे देखेंगे हम, तीर्थन। और लग वैली, लग घाटी भी मिलेगी। और लग घाटी में अपने पास एक भूभू पास मिलेगा, भूभू पास। और भूभू लग वैली को जो अपने पास जोगिंद्रनगर वाला इलाका है उससे कनेक्ट करने वाला पास, भूभू पास। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास था रोहतांग पास, वहीं से भृगुतुंग था और यहाँ से निकल रही थी रिवर ब्यास। और यहाँ से फोजल नाला और फिर सरवरी नाला कुल्लू में, और अन्य जो पार्वती नदी यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, पार्वती नदी यहाँ मिल रही थी और कहाँ से निकल रही थी? मंतलाई लेक से। तो ये हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, फिर आगे चलता है और मंडी में प्रवेश करता है। साथ ही साथ सेंज नाला, यहाँ से सेंज नाला कुछ ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से कुल्लू की सहायक नदी और कुल्लू उसके बाद फिर यहाँ पंडो डैम बनाती है और फिर मंडी में एंटर करती है। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर दिया। आगे यहाँ पे आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि ये अपनी ठीक है रिवर ब्यास, यहाँ से पार्वती रिवर। ठीक है, बजौरा, ब्यास और तीर्थन नदी यहाँ पे देख सकते हैं आप, तीर्थन नदी यहाँ से मिल रही है। और ठीक है, तो इस तरह से ब्यास नदी एंटर करती है फिर मंडी में। और फिर मंडी से उहल नदी आप देख सकते हैं, ब्यास की सहायक नदी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो अगले प्रश्न की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि उनमें से कौन सी लेक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में नहीं है, कौन सी झील कुल्लू ज़िले में स्थित नहीं है। तो
सियोलसर लेक हम जानते हैं बिल्कुल है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और ये आपको मिलेगी जलोरी पास के नज़दीक, जलोरी पास के नज़दीक सियोलसर लेक। फिर सौरकुंडी लेक जिसको हम बोलते हैं एक रानी सुई ट्रैक, ये मनाली के नज़दीक आपको मिलेगा, ठीक है, मनाली से ऊपर जो जाएंगे। फिर मंतलाई लेक की अगर हम बात करें, मंतलाई लेक तो हम जानते हैं पार्वती नदी का उद्गम स्थान, ठीक है। मंतलाई लेक के नज़दीक ही हमें मिलेगा पिन, उसके आसपास आगे चल के पिन वैली पास, पिन पार्वती पास जो पिन वैली को कनेक्ट करता है अपने पास। फिर सिस्सू लेक अपने पास कुल्लू में नहीं मिलेगी। सिस्सू लेक अटल टनल को क्रॉस करने के बाद अपने लाहौल में मिलेगा, ठीक है। सिस्सू वाटरफॉल भी मिलेगा, हाँ। सिस्सू एक बिल्कुल अटल टनल को क्रॉस करने के बाद आपको एक आकर्षक स्थान मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भृगु लेक रोहतांग के नज़दीक मिलेगा, मंतलाई लेक मिलेगी, और सियोलसर श्रृंगतुंग लेक जो है ना, यहाँ मनाली के नज़दीक आपको मिलेगा ये। तो यहाँ से आपको बड़ा भंगाल जो है, बड़ा भंगाल का एक सुंदर दृश्य मिलेगा यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे। यहाँ से बड़ा भंगाल क्लियरली दिखता है, ठीक है। और रानी सुई सौरकुंडी जिसकी हमने बात की, ये भी मनाली के नज़दीक ऊपर मिलेगा। इसके साथ ही कुछ वाटर स्प्रिंग यानी चश्मे, पानी के चश्मे, गर्म पानी के चश्मे मोस्टली आपको कुल्लू में मिलेंगे, कुल्लू के मणिकर्ण में। मणिकर्ण के पानी में ना तो सल्फ़र है ना तो आपके पास आयरन की मात्रा मिलेगी। ये प्योरली जियोथर्मल यानी पृथ्वी की जो ऊर्जा है अंदर की, ठीक है, जियोथर्मल जिसको हम बोलते हैं, उसके कारण मणिकर्ण में आपको गर्म पानी का चश्मा मिलेगा। वहीं साथ ही मणिकर्ण के पास में ही कसोल और ऊपर खीर गंगा मिलेगा। वशिष्ठ में भी गर्म पानी के चश्मा आपको मिलेगा, कलाथ में भी मिलेगा। वहीं खीर गंगा तो एक नेशनल पार्क भी है, हमने देखा था कुल्लू में। और कलाथ में हमने देखा था कि एक स्तूप था अशोक के टाइम का, अशोक के काल का एक स्तूप भी आपको कलाथ में देखने को मिला था प्राचीन काल में। कलाथ कहाँ पे है? ये अपने पास ब्यास नदी के किनारे में ही है, ब्यास नदी के किनारे में राइट बैंक में, यानी राइट बैंक। इसके साथ ही कुछ वाटरफॉल आपको मिलेंगे कुल्लू में, जिसमें रहला वाटरफॉल मिलेगा, रहला मनाली के नज़दीक, जोगनी वाटरफॉल मिलेगा मनाली के नज़दीक, और जाना वाटरफॉल मिलेगा नगर से ऊपर जब जाएंगे आप तो जाना वाटरफॉल। ये सिस्सू तो आपने बस क्रॉस करके मिलेगा ना, अटल टनल को क्रॉस करके लाहौल में तो ये तो लाहौल में है, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान में इस बात को रखेंगे। तो अगला प्रश्न अपने पास नेशनल पार्क से ही कनेक्टेड है कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क आपको कुल्लू में नहीं मिलेगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जिसको हम GHNP बोलते हैं, ये आपको कुल्लू में मिलेगा बिल्कुल। खीर गंगा नेशनल पार्क की अभी हमने बात की थी, ये भी कुल्लू में मिलेगा। और इंदर किला नेशनल पार्क भी आपको कुल्लू में मिलेगा, लेकिन कनावर नेशनल पार्क नहीं है। हालांकि ये कुल्लू में मौजूद है, लेकिन ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी वन्य जीव अभयारण्य है जो कुल्लू में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला अपने पास था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देख लेते हैं पहले। कनावर की हमने बात की थी, 107 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है। दूसरी अपने पास काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, काइस जो लगभग 12.5 किलोमीटर के आसपास, 12.6 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है। फिर खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, खोखन
लगभग 15 किलोमीटर के आसपास, वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका एरिया। फिर मनाली 29 वर्ग किलोमीटर के आसपास इलाका। इसके अलावा 3 नेशनल पार्क आपको कुल्लू में मिलेंगे, जिसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हमने देखा था। इसका सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश का 905 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1984 में हालांकि ये एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन 1999 में जाकर के इसको एक नेशनल पार्क भारतीय सरकार द्वारा घोषित किया गया। वहीं दूसरा नेशनल पार्क खीर-गंगा, जिसका एरिया 705 वर्ग किलोमीटर 2010 में ये बना था, कुल्लू में ये स्थित है। फिर इंद्र किला नेशनल पार्क भी आपको कुल्लू में मिलेगा, 94 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। और ये जो 2 नेशनल पार्क है ये आपको 2010 में जाकर के नेशनल पार्क घोषित किए गए थे। ये 3 तो आपको कुल्लू में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हिमाचल में एक और नेशनल पार्क अपने पास सिम्बलबाड़ा मिलेगा, जो कहाँ पे है, सिरमौर में देखने को मिलेगा। और उसके बाद अपने पास मिलेगा पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। एक मिलेगा पिन वैली नेशनल पार्क, ये आपको लाहौल स्पीति में मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हिमाचल में नेशनल पार्क कितने हैं? 5 नेशनल पार्क है, ठीक है। ये आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। मैप पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेंज है और ये बंजार है, तो अपने पास ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहीं यहाँ पे मिलेगा, है ना। और ये पिन पार्वती पास है, तो पिन वैली आपको कहीं यहाँ पे लाहौल स्पीति और कुल्लू का बॉर्डर यहाँ पे आपको ये मिलेगा। और यहाँ पे पिन वैली नेशनल पार्क मिलेगा। और खीर-गंगा यहाँ पे स्थान है, तो खीर-गंगा इसके आसपास नेशनल पार्क मिलेगा। सॉरी, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अब कुल्लू के इतिहास की बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि निरमंड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के बारे में, जो 7वीं शताब्दी का निरमंड में एक तांबे का एक अभिलेख मिला है। तांबे की प्लेट का एक अभिलेख मिला है। तांबे की प्लेट के ऊपर लिखा हुआ कुछ मिला हुआ है। तो उस इंस्क्रिप्शन में किस राजा का मेंशन है, किस रूलर का मेंशन है? भयंग मणिपाल, समुद्रसेन, विशुद्धपाल या दंतेश्वर पाल? सॉरी। तो भयंग मणिपाल तो हम जानते हैं कि कुल्लू रियासत का संस्थापक था, ठीक है। और ये कहाँ से आए थे? अयोध्या से, ऐसा माना जाता है। इनके पूर्वज अयोध्या से आए थे और इन्होंने कुल्लू रियासत की स्थापना की थी। तो ये निरमंड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की बात करें तो ये समुद्रसेन से संबंधित है। 7वीं शताब्दी के आसपास का ये आपको अभिलेख मिलेगा। वहीं विशुद्धपाल की अगर बात करें तो विशुद्धपाल ने अपने पास जो राजधानी थी कुल्लू की वो चेंज की थी, ठीक है। और दंतेश्वर पाल तो हमें पता है कि दंतेश्वर पाल राजा ने जो अपना चंबा के राजा के साथ युद्ध किया था, है ना, और दंतेश्वर पाल उसमें मारे गए थे। तो इसको क्लियरली हम देख लेते हैं आगे चल के। दूसरे क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, ठीक है, कि कुल्लू के राजाओं ने पाल, जो उनके नाम के आगे लगता था, जो लास्ट राजा कौन थे कुल्लू के जिन्होंने पाल लगाया था, उसके बाद सिंह नामक सफिक्स कुल्लू के राजाओं के आगे नाम के बाद लगना स्टार्ट हो गया था। जरेश्वर पाल, दंतेश्वर पाल, कैलाश पाल, उर्धन पाल या बहादुर सिंह जी, ठीक है। दंतेश्वर पाल तो हम जानते हैं कि इनको हरा दिया था किस राजा ने? चंबा के कौन से राजा ने युद्ध में इनको मार दिया था?
ठीक है। चंबा के राजा थे हमारे पास मेरुवर्मन, है ना, मेरुवर्मन। उन्होंने युद्ध में दत्तेश्वर पाल को हरा दिया था और मतलब मौत हो गई थी उनकी, ठीक है। फिर जरेश्वर पाल के बारे में कुछ खास तो है नहीं। फिर यहाँ पे खास है हमारे पास बहादुर सिंह जी, ठीक है। देखेंगे हम आगे चल के कि इन्होंने अपने पास जो माता हिडिम्बा जी का मंदिर है, इसको बनवाया था, ठीक है, 1553 के आसपास आई गेस। देखेंगे हम, इसको आगे चेक करेंगे। और हिडिम्बा माता का मंदिर कौन सी शैली में बना है? पैगोडा शैली में बना ना, पैगोडा स्टाइल में बना है, जैसे ऐसे ऐसे बनता था ना, देखा होगा आपने, देखते अलग अलग टेम्पल्स के स्टाइल्स होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, कुल्लू को प्राचीन काल में क्या बोलते थे? कुल्लूत, है ना, कुल्लूत, त्रिगर्त, यही रियासतें थी ना हमारे पास, जो जनपद थे, सॉरी, है ना, जनपद। फिर आगे चल के जनपद में फिर आगे रियासतें बननी स्टार्ट हो गई। पहले तो जनपद थे, कुल्लूत जनपद था, और कुल्लू में 7 वज़ीरियाँ थी। ये आपने याद रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन साथ में हमने याद रखना है कि युआन सेंग जब कुल्लू की यात्रा पे चला हुआ था, जनपदों की यात्रा पे चला हुआ था, तो उसने वर्णन किया था कुछ कुल्लू के बारे में। इसने क्यूलूतो नामक नाम दिया था कुल्लू को। फिर एपी फाटकोट भी हम जानते हैं, बाद में कुल्लू की यात्रा की थी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, कुल्लू और लाहौल स्पीति के बारे में। फिर नीरमन प्लेट इंस्क्रिप्शन हमने देखा कि समुद्र सेन से रिलेटेड है। कुल्लू के फाउंडर हमने देखा बिहंग मणिपाल, ठीक है। तो जगतसुख का पुराना नाम क्या था? नास्त। तो ये राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, पहले। फिर ये नगर है ना, नगर। फिर विशुद्ध पाल ने जो नास्त कैपिटल थी उसको चेंज करके फिर नास्त से कहाँ लेकर के आई? नगर में। नगर जो आज के नगर है, नगर के नज़दीक ही आपको ऊपर एक जाना वाटरफॉल मिलेगा। नगर में ही आपको एक रॉरिक आर्ट गैलरी मिलेगी। निकोलस रॉरिक का नाम याद रखेंगे आप यहाँ से, ठीक है। फिर दत्तेश्वर पाल मेरुवर्मन, ठीक है, मेरुवर्मन के साथ युद्ध में मारे गए थे 700 ईस्वी में, ठीक है। फिर जरेश्वर पाल के बारे में कुछ खास नहीं है। जरेश्वर पाल लक्ष्मी वर्मन जो चंबा के रूलर थे, इनके समकालीन थे, यानी जिस टाइम लक्ष्मी वर्मन हुआ करते थे उसी टाइम पे कुल्लू में जरेश्वर पाल हुआ करते थे। वहीं भूपाल की अगर बात करें तो भूपाल अपने पास जो सुकेत के फाउंडर थे, सुकेत के फाउंडर कौन है? बीरसेन। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए आप। सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी? बीरसेन ने। तो बीरसेन के ही समकालीन अपने पास कुल्लू के राजा भूपाल थे। और भूपाल को वीरसेन ने बंदी बना दिया था, ठीक है, भूपाल को वीरसेन ने बंदी बना दिया था। फिर उर्धनपाल है, उर्धनपाल जी के बारे में कि इन्होंने जो देवी संध्या देवी जी का टेम्पल है जगतसुख में, ये बनवाया था उर्धनपाल ने, ठीक है। और कैलाश पाल हमने देख लिया कि पाल सफिक्स यूज़ करने वाला लास्ट रूलर थे कुल्लू के, और इनके बाद 50 वर्षों तक, ठीक है, कुल्लू सुकेत के अंडर रहा, मतलब सुकेत के राजाओं के अंडर रहा। और कुल्लू में राणा और ठाकुरों का राज भी हुआ करता था, ये भी हम जानते हैं। और बहादुर सिंह के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, जिन्होंने हिडिम्बा माता जी का टेम्पल बनवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कुल्लू के जो रूलर थे जिन्होंने अपनी कैपिटल को सुल्तानपुर शिफ्ट किया था? हम जानते हैं कि सबसे पहले कौन थी कैपिटल? नास्त, यानी जगतसुख। फिर जगतसुख से कैपिटल शिफ्ट होगी नगर को, ठीक है। नगर से शिफ्ट फिर कर देते हैं सुल्तानपुर। तो ये सुल्तानपुर को कौन कैपिटल शिफ्ट करते हैं? जगत सिंह जी,
विधि चंद, राज सिंह, अजीत सिंह या प्रताप सिंह? तो ये जगत सिंह होना चाहिए ना। जगत सिंह ही वो रूलर थे जिन्होंने अपने पास जो अयोध्या से जो श्री राम अयोध्या से श्री राम की जो मूर्ति थी वो लेकर के आए थे, और उसको लाने के पश्चात हमारे पास 1660 के आसपास कुल्लू में दशहरा फेस्टिवल स्टार्ट हो गया था। ठीक है, जगत सिंह ने ही, राजा जगत सिंह जी ने ही को स्टार्ट करवाया था। फिर विधि चंद के बारे में कुछ खास तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक खास है कि अजीत सिंह के टाइम में अपने पास गुरु गोविंद सिंह जी कुल्लू में आए थे, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, और प्रताप सिंह के बारे में यह है कि इन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था और बाद में इनको कैप्चर कर लिया गया था और धर्मशाला में अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दे दी गई थी। ठीक है, बाकी इनके बारे में हम देखते हैं। तो वहीं हम बात करें अगर बहादुर सिंह जी के बारे में, सबसे पहले तो राजा बहादुर सिंह जी, तो इन्होंने अपने पास बनवाया था, ये 1532 के आसपास कुल्लू के राजा हुआ करते थे, और इन्होंने अपना जो रेजिडेंस है वो मकड़सा में बनवाया, और 1553 में जा कर के हिडिंबा माता जी का टेम्पल मनाली के डुंगरी नामक स्थान में, जहाँ पे डुंगरी मेला भी लगता है, बनवाया। ठीक है, 1553 याद रखेंगे आप। फिर जगत सिंह के बारे में, जगत सिंह जी ने अपने पास लग एरिया को कैप्चर किया था अपने टाइम में, और जैत चंद सुल्तान चंद को हरा करके, और इन्होंने सुल्तानपुर कैपिटल कर दी थी 1660 में, और आउटर सिराज को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था, और रघुनाथ जी की मूर्ति को 1553 में लेकर के आए थे, और दशहरा 1660 में से मनाना स्टार्ट हो गया था। फिर विधि चंद के बारे में है कि जब मंगोल भी अपने पास आक्रमण कर रहे थे ऊपर लाहौल स्पीति से ऊपर, जो तिब्बत के आसपास वाला इलाका है, तो उन्होंने मुगलों की मदद की थी मंगोलों के खिलाफ। ठीक है, अगर राजा मान सिंह जी की बात करें तो इन्होंने दरंग राजा मान सिंह ने जो दरंग है ना, दरंग क्या चीज़ है? सॉल्ट माइन, यानी जो अपने पास किसकी खान होगी? नमक की जो खान है दरंग ना, दरंग अपने पास जो मंडी है, स्पेसिफिकली मंडी के जोगिंदर नगर के आसपास जो सॉल्ट माइन है, यानी नमक की खान दरंग, उसको कैप्चर कर लिया था कुल्लू के राजा मान सिंह जी ने। ठीक है, फिर राजा राज सिंह के टाइम में गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, और राजा अजीत सिंह के टाइम में जो मूर क्राफ्ट था ना, मूर क्राफ्ट जो यात्री था वो आया था 1820 के आसपास, और इन्हीं के समय में जो सिख आर्मी 1839 में कुल्लू पे अटैक करती है, महाराजा उस टाइम कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह थे क्या? रणजीत सिंह ही थे ना। फिर बाद में जाके ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाता है, जब सिखों और ब्रिटिशर्स का आपस में बैटल होता है, युद्ध होता है, तो कुल्लू ब्रिटिशर्स के अंदर आता है। प्रताप सिंह जी की बात करें तो 1857 में इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया था, और मेजर हे जो हुआ करते थे, तो उन्होंने धर्मशाला में इनको, प्रताप सिंह जी को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। बाद में हम जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स के अंदर आता है कुल्लू, तो 1846 में कांगड़ा का सब डिवीज़न हुआ करता था कुल्लू एक। ठीक है, 1846 में कांगड़ा का ही सब डिवीज़न हुआ करता था। बाद में 1863 में एक अलग 1963 में एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनता है कुल्लू, और पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे उस टाइम पे ना कुल्लू।
लेकिन जब पंजाब स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, जब पुनर्गठित कर दिया जाता है, कब? 1866 में, सॉरी 1966 में, 1800 बोल रहा हूँ बार बार। तो जब 1966 में पंजाब स्टेट को पुनर्गठित किया जाता है तो कुल्लू एक अलग हो जाता है पंजाब से ना। तो आप बताएंगे कि जो अपने पास ये पुनर्गठन आयोग था, पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966 में जिसने पुनर्गठन किया, जिसके अंतर्गत, तो उसके हेड कौन थे, चीफ कौन थे उस आयोग के? तब तक हम चलते हैं इकोनॉमी, आर्ट और कल्चर को देख लेते हैं, और जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से अन्य प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है कि कुल्लू का कौन सा स्थान ट्राउट फिश फार्म के लिए फेमस है? सेवबाग, बंदरोल, हामटा, मोहाल, पतलीकुल। तो यहाँ पे अपने पास करेक्ट आंसर है ट्राउट फिश फार्मिंग हमारे पास पतलीकुल में होती है। पतलीकुल कटराई के आसपास अपने पास ट्राउट फिश फार्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहीं अगर अन्य ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए कुल्लू हमारे पास खेती और हॉर्टिकल्चर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, एप्पल की कल्टीवेशन के लिए। और जो हमारे पास सेब का जो पहला बगीचा 1870 में लगाया था कैप्टन R.C. ली ने, वो बंदरोल नामक स्थान में ही लगाया था। ठीक है, फर्स्ट सेब का बगीचा 1870 में लगाया गया था कुल्लू में, अपने पास बंदरोल नामक जगह पे। ठीक है, R.C. ली ने, और बाद में 1870 फिर A.T. बेनन ने भी अपने पास मनाली में लगाया। और पहले जो स्थानीय व्यक्ति थे पाधा बंसीलाल थे सेवबाग के, इन्होंने पहला बगीचा लगाया था। पहले ये स्थानीय व्यक्ति थे। ठीक है, स्थानीय व्यक्ति थे, इसलिए सेवबाग को सेवबाग बोलते हैं। ठीक है, सेवबाग नामक जगह पड़ा, सेवबाग, पाधा बंसीलाल आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपको हामटा में और कूना में, जो मनाली के नज़दीक है, यहाँ पे पोटैटो स्टेशन मिलेगा। और सेंज में आपको मिलेगी सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, मतलब जो अनाज है हमारे पास तो उनके बीजों की मल्टीप्लिकेशन फार्म मिलेगी। फिर वेजिटेबल रिसर्च आपको कटराई में मिलेगी, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर आता है। फिर एंगोरा नामक रियरिंग फार्म आपको माहौल में मिलेगा, 1964 में ये बना था। कायनाइट नामक मिनरल आपको पार्वती वैली में मिलेगा। कायनाइट क्या चीज़ है? ये एल्यूमिनियम इससे बनता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का एक अयस्क है कायनाइट। ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिकेट। ट्राउट फिश फार्म हमने देख लिया, पतलीकुल में भी है, और बंजार में आपको मिलेगा ट्राउट फिश फार्मिंग, बंजार की तीर्थन रिवर में भी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सा मंदिरों के बारे में इनमें से कौन सा मंदिर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में नहीं है? बशेश्वर मंदिर बिल्कुल है, क्योंकि ये बजौरा में है, बजौरा नामक स्थान में है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर गौरी शंकर टेम्पल भी अपने पास कुल्लू में आपको देखने को मिलेगा, नगर में। आगे जाके देखेंगे हम, दक्षिणी महादेव भी हमें मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? निरमंड में। त्रियुगी नारायण टेम्पल हमें मिलेगा दियार में, दियार नामक जगह में।
और त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर आपको मिलेगा नगर में। और ये पंचवक्त्र मंदिर आपको मंडी में मिलेगा, ठीक है। शिव मंदिर है ना, ये मंडी में मिलेगा, ना कि कुल्लू में, ठीक। तो बात करते हैं मंदिरों की कुल्लू के। तो यहाँ पे एक टेम्पल्स की बात करते हैं। महिषासुर मर्दिनी मंदिर बजौरा में, ठीक है। और दोचा मोचा माता मंदिर का आपको करजां में मिलेगा, करजां। हडिम्बा माता का मंदिर आपको मनाली में मिलेगा, मनाली के डुंगरी में। फिर परशुराम मंदिर आपको, परशुराम जी का मंदिर निर्मल में मिलेगा। ये बशेश्वर मंदिर है, बजेश्वर मंदिर, बशेश्वर मंदिर है, एक बज्रेश्वर मंदिर है, बशेश्वर मंदिर। बशेश्वर मंदिर आपको मिलेगा बजौरा में, कुल्लू में। ब्रजेश्वर मंदिर, ब्रजेश्वरी माता का मंदिर, ब्रजेश्वरी माता का मंदिर आपको मिलेगा बज्रेश्वरी, ये मिलेगा कांगड़ा में, ठीक है। जिसको गजनी ने अटैक किया था, गजनी, ठीक। लेकिन बशेश्वर मंदिर आपको मिलेगा बजौरा, कुल्लू में। 10वीं शताब्दी का मंदिर है ये, और शिखर शैली में बना है, शिखर शैली में, ठीक है। इस तरह से कुछ मंदिर होता है ना, यहाँ पे ऐसे कुछ शिखर समझो आप। तो गौरी शंकर मंदिर आपको मिलेगा, शिखर स्टाइल का मंदिर है, नगर में मिलेगा। फिर बिजली महादेव, वन ऑफ द फेमस मंदिर, पेंट रूप स्टाइल में बना है, ये कुल्लू में मिलेगा, बिजली महादेव नामक स्थान में। दक्षिणी महादेव हमने देखा, पैगोडा स्टाइल में बना है, निर्मंड में स्थित है। माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी जी का मंदिर आपको मिलेगा, माता का पैगोडा स्टाइल का मंदिर है और नगर में है, ठीक है। संध्या देवी टेम्पल को हमने डिस्कस कर दिया था, जगत सुख में मौजूद है। कौन से राजा ने बनवाया था ये आप बताएंगे, हमने डिस्कस कर दिया है पहले। तो ये हमने, अगर हम माता हडिम्बा का टेम्पल की बात करें तो पैगोडा स्टाइल में बना है, राजा बहादुर सिंह जी ने बनाया था 1553 में, ये हमें पता है। फिर साथ ही आपको शनशर में आपको पैगोडा स्टाइल का मनु जी का मंदिर मिलेगा, और त्रियुगी नारायण जी का टेम्पल हमें दियार में हमने डिस्कस कर दिया। और बूढ़ी नागिन जो टेम्पल है वो जलोड़ी पास में मिलेगा, ये सियोलसर जो लेक थी ना, उसी के पास मिलेगा। रघुनाथ जी का मंदिर मिलेगा, साथ में जमलू ऋषि जी का मंदिर मलाना में मिलेगा। कार्तिकेय जी का टेम्पल कखनाल में मिलेगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से कौन सा त्यौहार कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में नहीं मनाया जाता। दशहरा बिल्कुल मनाया जाता है, शाड़ी मेला नगर में होता है, और ये दशहरा कहाँ पे होता है, ढालपुर मैदान में। और ये शुरू किसने किया था, राजा जगत सिंह जी ने। कब किया था, 1660 में, ठीक है। ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है। शाड़ी मेला नगर में मनाया जाता है। डुंगरी मेला अपने पास डुंगरी नामक स्थान में, जहाँ पे अपने पास हिडिंबा माता का टेम्पल है, ठीक है। फिर बंजार मेला बंजार में होता है। चतराड़ी मेला चैत्र मास में, ठीक है। और सिप्पी मेला कुल्लू में नहीं होता। सिप्पी कहाँ पे होता है, मशोबरा यानी शिमला में, ठीक है। ये आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इसके साथ ही कुल्लू में कुछ डांसेस यानी कुछ लोक नृत्य और भी फेमस है, जैसे नाटी कुल्लू की बड़ी फेमस, ढीली नाटी, फेटी नाटी और बशहरी नाटी, साथ में कड़थी। साथ में फोक सॉन्ग की बात करें तो लामन, बामन लामन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। और मेलों की बात करें तो ये दशहरा है, जगत सिंह जी ने स्टार्ट किया था। फिर शाड़ी मेला नगर में होता है, डुंगरी मेला मनाली में मई में होता है, बंजार मेला और चतराड़ी मेला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
बुक्स के बारे में कि इनमें से कौन सी किताब, ये किताब दी गई है, ठीक है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, ये किसने लिखी थी? जीसी ब्रूस, एलसी मतलब लालचंद प्रार्थी और एपीएफ हार्टकोट या निकोलस रॉरिक। तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू और लाहौल स्पीति हमारे पास एपीएफ हार्टकोट द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। निकोलस रॉरिक, इनका संबंध तो नगर आर्ट गैलरी से और संबंधित है। लालचंद प्रार्थी जी ने भी एक किताब लिखी थी, हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है। ये देखिए आप, तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति और साथ ही साथ एक कुल्लू लाहौल स्पीति, ये लिखी थी अपने पास एपीएफ हार्टकोट ने। साथ में लालचंद प्रार्थी जी ने एक किताब लिखी थी कुल्लूत देश की कहानी, कुल्लूत देश की कहानी, देश की कहानी। और कुल्लू और लाहौल स्पीति नामक किताब जीसी ब्रूस ने लिखी थी, ठीक है। जीसी ब्रूस ने और एक एपीएफ हार्टकोट ने, आप स्पेलिंग देखिएगा दोनों की, ठीक है। एपीएफ हार्टकोट ने KOOLO नामक टाइटल दिया था, ठीक है। इसके अलावा कुल्लू का जो शॉल है, कुल्लू की शॉल बड़ी फेमस है। जीआई टैग कुल्लू की शॉल्स को 2005-06 में मिला था और 5-6 में ही कांगड़ा की टी यानी चाय को भी मिला था। इसके अलावा कुल्लू के जो महत्वपूर्ण स्थान, मनाली टूरिस्ट प्लेस, फिर नगर कैसल आपको मिलेगा और अटल माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट भी आपको मनाली में मिलेगा। अटल माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट ये वन ऑफ द माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो मनाली में आपको देखने को मिलेगा, माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट। निकोलस आर्ट गैलरी के बारे में हमने देख लिया था, नगर में मौजूद, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुल्लू के मोस्ट ऑफ द जीके के प्रश्न कवर कर दिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ फिर से हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और सीखते रहिए और कीप लर्निंग। धन्यवाद।